इनटू दी अनमैनिफेस्टेड, ना आश्कार दुनिया तक रसाई की राहें, यानी गैर ज़ाहिर जो दुनिया होती है हम वहाँ तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर 7। जब आपने किसी भी चीज़ पर फोकस करना होता है तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं और अपनी तमाम तर तवज्जो इस चीज़ पर मरकूज़ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जब आपने अपने आप को देखना होता है तो आप रिलैक्स अंदाज में किसी भी जगह पर बैठ जाएं जहां आप कंफर्ट महसूस करें। किसी भी पोजीशन में अपनी कमर को बिल्कुल सीधी रखें और रिलैक्स अंदाज में अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी सांसों पर दें और महसूस करें कि सांस लेते वक्त आपका जिस्म हिल रहा है, आपके पेट में हरकत पैदा हो रही है। इसके बाद आप महसूस करें कि आपके जिस्म के अंदर कोई एहसास है जो नमूदार हो रहा है और आप इसे फ़ील कर रहे हैं। और सोचें कि रोशनी आपके जिस्म के अंदर जा रही है और तसव्वुर करें कि आपका पूरा जिस्म रोशन है और इस चीज़ की मशक करें। और जब आप बातनी बदन को एक एनर्जी के तौर पर महसूस करेंगे तो कोई भी अक्स जो आपके जहन में बनाया है उसको जहाँ तक मुमकिन हो जाने दें और तवज्जो सिर्फ अपने एहसासात पर रखें। अगर बाहरी जिस्म का कोई जहनी अक्स है तो उसे भी जाने दें। आप जो आपके पास है वो है कामिल एहसास की हजूरी, बीइंगनेस का एहसास। अब आपको अंदरूनी एहसास बहुत गहरा होगा और इस एहसास की गहराई में मज़ीद उतरें और उसके साथ अपनी वहदत को महसूस करें। खुद को एनर्जी में ढाल दें। इस तरह हर किस्म का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और अंदरूनी और बैरूनी तौर पर एक हो जाएंगे। इस तरह जहाँ तक मुमकिन हो सके बैठे रहें और फिर मुराकबे के अंदाज में आंखें खोल दें और महसूस करें कि अपने इर्द गिर्द को, क्या आपके इर्द गिर्द क्या है। सिर्फ देखना है और इर्द गिर्द महसूस नहीं करना। सिर्फ आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं बीइंग की हालत में। इसी हालत को नाश्कार ज़िंदगी का नाम है, गहरे सुकूत और सुकून के नाम। इसी तरह आप किसी हद तक नूर के सामने शफाफ हो जाते हैं। इस तरह आप जान जाते हैं कि आप नूर से अलग नहीं हैं और ये नूर जो कि आपने हर जौहर को तश्कील देता है। ना आश्कार दुनिया ही एक माखज़ है, ना आश्कार हयात या गैर ज़ाहिर ज़िंदगी अनमैनिफेस्टेड ज़िंदगी ही है। ऐसा करने से आप रूहानी मशक भी कर रहे होते हैं। अपनी पूरी तवज्जो अपने मौजूदा लम्हात पर रखें, अपने बातनी बदन को भी महसूस करें और अपनी तवज्जो अपने अंदर के बदन पर भी रखें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप रिश्ते निभा रहे होते हैं। बाहरी हलचल शोर गुल के बावजूद अपनी तवज्जो को लाजमी तौर पर अपने बदन पर फोकस करें और फील करें। इस तरह पूरी ज़िंदगी गुजारना भी मुमकिन है कि आप बाहरी दुनिया में रहें लेकिन ना आश्कार या ज़्यादा गैर ज़ाहिर दुनिया का शौर भी होना चाहिए। इस तरह आपके अंदर का सुकून लम्हा भर के लिए भी आपको छोड़कर नहीं जा सकेगा, चाहे आप बाहर की दुनिया में तूफ़ानों का ही क्यों ना मुकाबला कर रहे हों। इस तरह आप एक पुल बन जाएंगे, खुदा और दुनिया के दरमियान पुल, अपने माखूज़ से जुड़े रहने के। इसी कैफियत का नाम है लाइटमेंट या रूहानी बेदारी। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल एक हैं। जैसे बेख्वाब नींद ना गैर ज़ाहिरी दुनिया का सफ़र आप रोज़ करते हैं उस वक्त जब आप नींद में होते हैं और माखज़ में एक हो जाते हैं और इसी से आप एनर्जी लेते हैं जो आपको ज़ाहिरी दुनिया में लाजमी ज़रूरी भी होती है, जो सिर्फ खुराक से हासिल नहीं होती। और बेख्वाब नींद जिसमें कभी भी हालत शौर में दाखिल नहीं होते, इसमें तमाम अज्जा जिस्म के पहले की तरह ही काम कर रहे होते हैं। बेख्वाब नींद की शऊरी ऐसी हालत होती है कि इसकी अज़मत को आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब तुम सच को जानोगे तभी तुम सच आज़ाद करोगे। ये नहीं कहा था कि सच तुम्हें आज़ाद करेगा। ये कोई तसव्वुराती सच नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी का सच है जो हेबत, शक्ल और फॉर्म से मावरा है, जिसे बराह रास्त जाना जा सकता है या हरगिज़ नहीं जाना जा सकता। आपके बातनी बदन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैरूनी जिस्म कितना ताकतवर है, जवान है या बूढ़ा है, या बातनी बदन लाजमा है, टाइमलेस है। इसके अलावा दीगर रास्ते या पोर्टल भी हैं जिनकी मदद से आप नाश्कार दुनिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप अपने जिस्म में उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप लम्हा मौजूद में ना आ जाएं। शऊरी हजूरी को बतौर एक ताकत और रोशनी के महसूस करते हैं जिसमें कोई मवाद नहीं है, बस हाजिर पाशी होती है। इसी तरह आप खुद में खुदाई जौहर देखने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, लकड़ी का कोई टुकड़ा चीरो, मैं वहाँ मौजूद हूँ। पत्थर का कोई टुकड़ा तोड़ो, मैं वहाँ मौजूद हूँ। थिंकिंग को रोकने के काबिल हो जाना यही पोर्टल का दूसरा रास्ता है। ये सब इमेजिनेशन या मुराकबे से हासिल कर सकते हैं। इस तरह नाव एक लाजमी पहलू है।
इज़नेस को भी, यानी जो कुछ है बिना किसी जहनी जिस्मानी मज़ाहमत के होने देना चाहिए। अंदरूनी मज़ाहमत आपको इर्द गिर्द की दुनिया से काट देती है। यही एहसास बेगानगी है। इसी पर ईगो अपनी बका के लिए काम करती है। सरेंडर की हालत में आपकी आइडेंटिटी लतीफ़ और नरम हो जाती है और आप शफाफ हो जाते हैं। इतने शफाफ के नादीदा और नाआश्कार दुनिया आप में चमकना शुरू हो जाती है। अब ये आप पर है कि आप शऊरी आगाही के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार या पोर्टल इख्तियार करते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप लम्हा मौजूद में मौजूद रहें। क्या लफ्ज़ मोहब्बत या लव भी एक पोर्टल है, कोई रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं? मोहब्बत वो चीज़ है जो इस हालत में, यानी हालत हुजूरी में खुद ब खुद पैदा हो जाती है। आपको वो रास्ता इख्तियार करना है जिसमें से मोहब्बत दाखिल हो सके। खामोशी। नाआश्कार दुनिया मादी दुनिया से अलग कोई चीज़ नहीं है। आवाज़ों से ज़्यादा तवज्जो खामोशी को दें। कुत्ते के भौंकने या कार गुजरने की आवाज़ पर तवज्जो ना दो, बल्कि खामोशी पर तवज्जो दो, तो बातनी सुकून पैदा हो जाता है। इस तरह दिमाग स्टील हो जाता है। इस तरह एक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि हर आवाज़ खामोशी से रास्ता पैदा करती है और खामोशी में ही फना हो जाती है। खामोशी की वजह से हर आवाज़ हम सुन सकते हैं। खामोशी बाहिर और स्टिलनेस बातिन में। अगर आपकी ये कैफियत है तो आप नाआश्कार दुनिया तक रसाई हासिल कर लेते हैं। खला या स्पेस। खला मादे के होने को मुमकिन बनाता है। फलकियाती ढांचे को देखें, सितारों के दरमियान कितना खला है। आज माहिरीन तिब हमें बताते हैं कि मादे का ठोसपन सिराब है, हत्ता कि आपका ये जिस्म किसी हद तक खाली है। बुरसेटिस्टा ने 2500 साल पहले ये बात जानते थे कि फॉर्म इज़ एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज़ फॉर्म। हर शय का जौहर एम्प्टीनेस है। ये नज़र में नहीं आता। खला, हर कोई तवज्जो नहीं देता खला पर। जब आप नथिंग को समथिंग बनाते हैं तो आप इस वक्त नथिंग को मिस कर रहे होते हैं। खला नाआश्कार दुनिया को गैर ज़ाहिर दुनिया को ज़ाहिर कर देता है। आप नथिंग को PhD नहीं कर सकते नथिंग में, जैसे खला मुकम्मल खाली नहीं है। स्पेस हैज़ नो एक्सिस्टेंस। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक कमरा है, उसको आपने इसलिए कमरा कहेंगे कि इसमें मेज़, कुर्सियाँ, बेड या दूसरी अशिया पड़ी हुई हैं, या इसलिए कि ये फ़र्श और दीवारों से मिलकर बना है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो खाली जगह है इसको ही हम कमरा कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही बाकी चीज़ें हैं। नथिंग को तवज्जो दो। जिस लम्हे आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद खला की आगाही होती है, उसी लम्हे में आपके माइंड को भी खला की आगाही नसीब होती है, जिसे नो माइंड कहा जाता है। इस तरह ये अमल आश्कार दुनिया तक रसाई का सबब बन जाता है। जैसा कि एक और राइटर ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, कोई भी चीज़ जो रियल है, हकीकत है, उसे कोई ख़तरा नहीं है। जो अनरियल है वो चीज़ वजूद ही नहीं रखती। ज़मान व मकान की हकीकी नोयत। अगर सिर्फ खला ही होता है और इसमें मौजूद चीज़ें ना होती तो फिर इस खला की भी कोई हकीकत ना होती। खुद को मकाम शऊर या पॉइंट ऑफ कॉन्शस के तौर पर तसव्वुर करके देखें तो इस तरह का खला वसी होने का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है और आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी ना कर सकेंगे। दुनिया और खला दोनों एक साथ पैदा होती है। जब आप कामिल अकमल तौर पर लम्हा मौजूद में हाजिर होते हैं तो उस वक्त नो माइंड की इस खला से आपका सामना होता है। ये तुम्हारे अंदर है, ये अपनी गहराई में उठा है। टाइम एंड स्पेस, ज़मान व मकान दोनों आपके अंदर मौजूद हैं। यह आपकी हकीकी नेचर का भी अक्कास है। ज़ाहरी ज़मान व मकान और अंदरूनी ज़मान व मकान में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह खला में मौजूद चीज़ों के बगैर आप खला से आगाह नहीं हो सकते, इसी तरह दुनिया का हकीकी एहसास पाने के लिए भी इनमें अनमैनिफेस्टेटेड का होना भी ज़रूरी होता है। शौरी मौत, बेख्वाब नींद, मौत के मुंह से पलट आना, ये एक ऐसी हालत है जिसमें मुकम्मल सुकून होता है। बेरंग रोशनी के एम्प्टीनेस का शानदार नूर। ये एक मारूफ किताब में लिखा है कि ये पोर्टल थोड़ी देर के लिए वाह होता है। जब हम मौत के करीब होते हैं तो लोग मज़ाहमत बहुत ज़्यादा करते हैं इसके सामने। ये पोर्टल खुलता है तो वो मारे खौफ के इससे मुंह मोड़ लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इस तरह जो कुछ भी होता है वो गैर इरादी तौर पर होता है। हर पोर्टल ऑफ डेथ है। झूठी अना की मौत, जब आप इससे गुजर जाते हैं तो ज़हनी खौफ से आप शनाख्त अख्ज़ करने से रुक जाते हैं। तो तब ये एहसास होता है कि मौत महज सराब है। सराबों का ख़ात्मा इसी का नाम है, मौत। जब तक आप इल्यूजन्स से या शराबों से चिमटे हुए होते हैं उस वक्त तक ये तकलीफ़देह है। ये था पावर ऑफ नाउ का चैप्टर नंबर 7, जिसे एकेर्ट टोले ने लिखा है। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 8 सुनेंगे। शुक्रिया।